एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर काउंटॉमिक। और अब बढ़ते हैं वाक्य प्रकार को विस्तृत रूप से। और पहला जो अपना वाक्य प्रकार है वो है अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं या साधारण बोलते हैं। सूत्र मेरे को पता लग ही चुका है, दो इसमें सूत्र लगते हैं। कर्ता जहां एक वचन होगा वहां वर्ब की फेस फॉर्म में एस और एस लगेगा, और जहां कर्ता एक वचन ने होकर बहुवचन होगा वहां एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। तो चलो इसके उदाहरण देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहला उदाहरण है, जैसे राम खालिस्तान go to cinema every Sunday। राम हर रविवार को सिनेमा जाता है। तो दोस्तों इसमें करना क्या, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय हमेशा ध्यान रखना तीन इसकी स्टेप होती है। और सबसे जो पहली इसकी स्टेप होती है वो होती है टेंस की पहचान। मैं आपको बता देता हूं इसकी स्टेप्स। सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान, टेंस की पहचान। जो दोस्तों टेंस की पहचान होगी वो हमेशा होती है एडवर्ब से, यानी क्रिया विशेषण से। दूसरी इसकी स्टेप होती है वो होती है वाक्य का प्रकार। वाक्य का प्रकार पहचानो, सबसे पहले टेंस की पहचान कर लो, एडवर्ब से करनी। उसके बाद दोस्तों वाक्य का प्रकार पहचानना है, और फिर दोस्तों अपने को पहचान करनी है कर्ता की। अब कर्ता के रूप कितने होते हैं? दो इसके रूप होते हैं। पहला होता है सिंगुलर, और हिंदी में इसको बोलते हैं एक वचन। दूसरा जो कर्ता का रूप होता है वो होता है प्लूरल, और हिंदी में इसको बोलते हैं बहुवचन। तो या तो कर्ता एक वचन होगा या बहुवचन होगा, तीनों अगर शर्त होगी तो एस और यस लगा देते हैं। तो चलो दोस्तों इस वाक्य का सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले किसकी पहचान करनी है? टेंस की। टेंस की पहचान किससे होगी? एडवर्ब से। और अभी हमने पढ़ा है कि ईच और एवरी के साथ अगर कोई समय सूचक शब्द होता है तो उस वाक्य का जो टेंस है वो हमेशा होता है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल। दूसरी इसकी स्टेप क्या होती है? वाक्य का प्रकार पहचानना। वाक्य के प्रकार होते हैं चार। इसमें देखो नो और नॉट नहीं है तो नेगेटिव नहीं होगा, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, और सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इंटरोगेटिव नहीं होगा। अब नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव भी नहीं होगा। अपना दो वाक्य का प्रकार है वो आ गया कौन सा? अफर्मेटिव। दो शर्त आ गई। तीसरी स्टेप होती है कर्ता की पहचान। अब कर्ता के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा, और या वो प्लूरल यानी क्या होगा? बहुवचन। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम, यानी काम को करने वाला कौन है? सिनेमा जाने वाला कौन है? राम जा रहा है, तो राम यहाँ पर करता है, और राम करता है वो है एक वचन। अब दोस्तों ठीक ध्यान से देखो, हमने तीन शर्तें पढ़ी थी। टेंस प्रेजेंट सिंपल हो, वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव हो, और कर्ता यदि एक वचन होता है तो वर्ब की पोस्ट में दी गई वर्ब की फेस फॉर्म के साथ या तो एस लगता है और या क्या लगता है? ईएस। ईएस कहां लगेगा? जिस वर्ब का अंतिम वर्ड ओ, एक्स, सीएच, एसएच, डबल एस और जेड या डबल जेड होगा तो वह ईएस लगेगा। और पोस्ट में हमेशा वर्ब की फेस फॉर्म होती है, और वर्ब अपने को दे रखी है कौन सी? गो। इसका अंतिम वर्ण देखो दोस्तों क्या दे रखा है? ओ। तो इस वर्ब के साथ
हम क्या जोड़ देंगे, ES, और ये अपना आंसर निकल के आ गया। और कौन सा आंसर आ गया, गोल्स। तो इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द जो वर्ब होगी वो हो जाएगी गोल्स। एक इसका उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण है, सी खालिस्तान टेक टी दिल्ली, वह रोज चाय पीती है। तो देखो सी खालिस्तान टेक टी दिल्ली करना क्या, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करनी है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। सबसे पहले स्टेप होती है टेंस की पहचान, किससे करेंगे, एडवर्ब से। और एडवर्ब अपने को क्या दे रखी है, डेली। तो एडवर्ब में हमने पढ़ा है कि जहां डेली आ जाता है इसका मतलब उस वाक्य का टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल होता है। दूसरा प्रकार, वाक्य का प्रकार पहचानना है दूसरे इस तरह है। तो इस वाक्य में देखो नो और नोट नहीं है, WH वर्ड नहीं है, सरल प्रथम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो जो वाक्य इसका बच गया प्रकार वो बच गया कौन सा, अफर्मेटिव। और करता इसका सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। प्रोनाउन में फिर पढ़ेंगे इसको विस्तृत रूप से। तो सी एक वचन है, आगे फिर तीनों शर्त, और जहां तीनों शर्त होगी वहां वर्ब के केस फॉर्म में या तो एस लगेगा या ES लगेगा। अब देखना क्या है, वर्ब का अंतिम वर्ण देखना है, इसका क्या ई है। अगर O, X, CH, SH, WS और ZZ में से होता तो ES लगा देते, और इनको छोड़कर अन्य जितनी वर्ब बच जाएगी उसमें केवल S लगता है। तो यहाँ पर टेक अपने को दे रखी है और इसके साथ जोड़ देंगे S, ये अपना आंसर निकल कर आ गया और उत्तर इसका हो गया टेक्स। तो दोनों हो गए। फिर ले लेते हैं दूसरा उदाहरण, तीसरा बहुवचन का एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे बी खालिस्तान रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। बी खालिस्तान रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो देखो ईच और एवरी, और इसके साथ क्या दे रखा है, मॉर्निंग यानी सुबह। यह समय सूचक शब्द किसके साथ प्रयुक्त हो रहा है, एवरी के साथ। तो इसका मतलब इस वाक्य का जो टेंस है वो आ गया कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। वाक्य का प्रकार अब हम जान चुके हैं दोस्तों, वो आ गया अपने पास अफर्मेटिव। और कर्ता इसका भी बहुवचन है, आई इसका सिंगुलर होता है, आई का प्लूरल वी होता है। तो कर्ता यहाँ पर क्या है, बहुवचन। अब देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में बहुवचन कर्ता के साथ अपने पास उत्तर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बेस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी उसमें एस और एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि उसमें तीनों शर्त नहीं है। अगर तीनों शर्त होती तो एस और एस लगा देते, और तीनों शर्त नहीं है या तीनों में से अगर एक भी शर्त नहीं है तो वह एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में कोष्ठक की वर्ब वो हमेशा नॉन चेंज रहेगी, यानी वर्ब अपने पास क्या थी, रीड, और आंसर भी इसका रीड ही आएगा। और ये निकल कर आ गया अपना आंसर। तो पहला हो गया वाक्य प्रकार कौन सा, अफर्मेटिव। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य प्रकार लेते हैं, और वो वाक्य प्रकार है नेगेटिव। तो दोस्तों प्रेजेंट सिंपल का जो नेगेटिव वाक्य होता है इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक। और पहचान अब आपको शायद पता ही होगी, नो और नॉट का प्रयोग। अगर इसके सूत्र की हम बात करें तो सूत्र इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म, सॉरी नॉट प्लस वर्ब की बेस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। तो जहां नो और नॉट का प्रयोग होगा वो वाक्य हमेशा नेगेटिव होगा। और हम भी कौन सा वाक्य प्रकार पढ़ रहे हैं, नेगेटिव।
अब देखो यहां पर नई चीज आई है डू और डज। डू और डज ये दोनों ये हेल्पिंग वर्ब यानी साइकिलिया। कौन सी चीज है दोस्तों? साइकिलिया। तो दोस्तों देखो डू और डज दोनों हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? यह है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब। आप कंफ्यूज है कि डू कहां लगता है, डज कहां लगता है? तो एक वाक्य की बात नहीं दोस्तों, इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। जितनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, कौन सी चीज है? हेल्पिंग वर्ब्स। चाहे कौन सी भी इंग्लिश में कुल 24 हेल्पिंग वर्ब्स प्रयुक्त होती हैं और 24 हेल्पिंग वर्ब्स में से जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस होता है, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। कौन सी चीज होगी? एस। और एस को हम मान लेते हैं यहां पर सिंगुलर, यानी एस का मतलब क्या मान लिया? सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो जहां कर्ता एक वचन होगा वहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब में एस होगा, जैसे डू और डज। इनमें से देखो एस कौन सी हेल्पिंग वर्ब में? डज में। डू में एस नहीं, तो एस का मतलब हमने क्या मान लिया? सिंगुलर। और सिंगुलर का मतलब क्या है? एक वचन। तो यहां पर डज का जो प्रयोग है वो हमेशा होता है एक वचन कर्ता के साथ। बच गया डू। डू का प्रयोग फिर हम किसके साथ कर देंगे? बहुवचन कर्ता के साथ। तो जहां कर्ता एक वचन होगा वहां डू और डज में से डज का प्रयोग कर देंगे। कर्ता जहां बहुवचन होगा वहां डू का प्रयोग कर देंगे। और ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब। और कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। अब देखो दोस्तों इसका एक और मैं नियम बता देता हूं। अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज, डिड और या कोई मॉडल, डू, डज, डिड या मॉडल और किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो कोष्ठक के अंदर दी गई वर्ब और ये हमेशा नो चेंज रहेगी, यानी उसका रूप है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो इसके दोनों के एक उदाहरण ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही खालिस्तान, नॉट खालिस्तान, रीड मैथ से दिल्ली। तो देखो नोट आ गया, इसका मतलब वाक्य का प्रकार तुम पहचानिए। कौन सा वाक्य प्रकार हो गया? नेगेटिव। और नेगेटिव वाक्य में एडवर्ब अपने को क्या दे रखे? दिल्ली। कौन से टेंस में आता है? दिल्ली। प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव जो वाक्य होता है वह सब्जेक्ट के बाद या तो डू लगता है और यह क्या लगता है? डज। ये क्या एक वचन, एस को मान लिया सिंगुलर, तो एक वचन कर्ता के साथ डू और डज में से क्या आ जाएगा? डज। अब देखो आगे का अपने नियम पढ़े, डू, डज, डिड और यह मॉडल आने पर कोष्ठक की वर्ब वो कभी परिवर्तन नहीं होती है, यानी रीड का क्या ले जाएगा? रीड। और ये अपना आ गया आंसर। पहले खालिस्तान में डज आ जाएगा, दूसरे खालिस्तान में रीड आ जाएगा। अब रीड जो आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डज और डज आने पर कोष्ठक की वर्ब नो चेंज। टेंस इसका प्रेजेंट सिंपल, वाक्य का प्रकार नेगेटिव, कर्ता एक वचन और एक वचन के साथ प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब डज और डज आने पर कोष्ठक की वर्ब नो चेंज। उत्तर आ गया डज, रीड। दूसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं, जैसे दे खालिस्तान, नॉट खालिस्तान, प्ले क्रिकेट, एवरी इवनिंग। नोट आ गया।
इसका मतलब वाक्य का प्रकार है तो नेगेटिव हो गया। ईच और एवरी के साथ क्या दे रखा है? इवनिंग, इवनिंग के समय सूचक शब्द, तो टेंस बन गया कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य प्रकार नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट इसका दे बहुवचन, और बहुवचन होगा तो जिस हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं है वो लगा देंगे। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डेज, तो बहुवचन के साथ देखो क्या लगेगा दोस्तों, जहां बहुवचन सब्जेक्ट होगा वहां डू लग जाएगा, एक वचन जहां सब्जेक्ट होगा वहां डज लग जाएगा, तो दे बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लग गया? डू। और डू डज इट या मॉडल मैंने पर पोस्टने के वर्ब नो सेंस, तो दूसरे खालिस्तान में इसका उत्तर है वो आ जाएगा कौन सा? प्ले। तो दोस्तों डू प्ले इसका आंसर क्यों आया? क्योंकि वाक्य का प्रकार नेगेटिव था, टेंस इसका प्रेजेंट सिंपल था और कर्ता इसका बहुवचन था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू लगा दी। अब दोस्तों डू और डज ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, और कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। कर्ता जहां एक वचन होगा वहां डज लग जाएगा, जहां कर्ता बहुवचन होगा वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लगा देंगे, तो डू और डज ये दोनों हेल्पिंग वर्ब। और दोनों का विस्तृत रूप एक केवल यही ध्यान रखना कि जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस होता है और उस हेल्पिंग वर्ब को हमेशा किसके साथ प्रयोग कर देते हैं? एक वचन कर्ता के साथ। जहां कर्ता एक वचन होगा वहां वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस होगा। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कनौता में। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो अपलोड होते आप तक सूचना पहुंच चुकी होगी। धन्यवाद मेरे दोस्तों।